चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 48 से आगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में जब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तेरी पाप की क्षमा हो गई है, खुशहाली से चली जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पे जो भोजन करने बैठे थे शास्त्री फरीसी, वो बोलने लगे कि हे कौन? हालेलुया, हालेलुया। मतलब बहुत लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते। उस जमाने में भी शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। उस फरीसी ने, कई फरीसी ने यीशु मसीह को घर में भोजन के लिए बुलाया था और यीशु मसीह उसके घर में भोजन करने के लिए बैठे थे। और उस गांव में, उस नगर में एक औरत थी, पापी औरत। हालेलुया। मतलब अपन सब पापी है। हालेलुया। अपने हाथ से कुछ ना कुछ पाप होता रहता है। हालेलुया। चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, नशा करना, माँ बाप को दुखाना, पड़ोसियों को गाली देना, ऐसे बहुत पाप होते। लेकिन वो एक ही औरत यीशु मसीह के पास आ गई। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर के पास आते उसको पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। यहाँ पे जो आते हैं यीशु मसीह के चरणों में पाप कबूल करते हैं, उनको पाप की क्षमा मिलती है। लेकिन जो अंधकार में है, हालेलुया, हालेलुया, जो आज अंधकार में है उनको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन जो यीशु मसीह के चरणों में आए उसको ही पाप की क्षमा मिल सकती है। तो उस गांव नगर में एक औरत थी और उनको मालूम पड़ा कि पड़ोसी के घर में यीशु मसीह भोजन करने के लिए आए हैं। तो औरत संगम पात्र में तेल लेके आई थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो तेल लेके आई और यीशु मसीह की पैर के पीछे खड़ी रह गई। और पैर के पीछे खड़ी रहने के बाद उसको याद आया परमेश्वर के पास जो आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों को अपने पाप याद आते हैं। कई लोग सुबह आते, सुबह से रोना चालू होता है। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना चालू होते तभी वो रोना चालू होते हैं कि उसको पाप याद आता है। पाप याद आने के बाद माँ बाप को दुखाया होगा, मारपीट की होगी, पति का कहना नहीं माना होगा, औरत को मारपीट की होगी, ऑफिस में चोरी की होगी, नशा किया होगा। ऐसे जब भी पाप याद आते हैं तभी कई लोग रोते हैं। ऐसे ही औरत को जब भी पाप याद आ गया और वो रोने लगी, इतना रोने लगी कि उसके आंसू यीशु मसीह के पैर में गिरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके चरणों में वो औरत बैठी और वो अपने बाल से यीशु मसीह के पैर उसने साफ किए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वो चुंबन लेने लगे। हालेलुया, हालेलुया। चुंबन लेने गए और वो ई मात्र वो जो लाया था वो उसको लगाया, वो सुगंधित द्रव्य तेल। हालेलुया। वो लगाया
तो वहां पे जो फरीसी लोग बैठे थे, वो फरीसी लोग बोलने लगे, मन में सोचने लगे, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जानता है कि ये औरत पापी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो परमेश्वर है, वो लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं अपने मन में क्या है, अपन कितने पाप किए हैं। हालेलुया। लेकिन ये शास्त्री फरीसी लोग बोलते, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जानता कि ये पापी औरत है। तभी यीशु मसीह ने जाना, हालेलुया, वो बातें कर रहे। तभी यीशु मसीह ने शमरोन को कहा, हालेलुया, मुझको तेरे से कुछ बातें करनी है। हालेलुया। तभी शमरोन ने कहा, बोलो गुरु। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा, एक महाजन के 2 दीनार थे। हालेलुया। एक को 500 रुपया था देना, हालेलुया, हालेलुया, और एक को 50 रुपया दीनार था। लेकिन उनको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। तो उस महाजन ने उनको जो कर्जा था वो माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो किससे अधिक प्रेम किया? तभी वो शमरोन ने कहा कि जिसको अधिक माफ हो गया, मतलब जिसको 500 रुपया माफ हो गया वो अधिक प्रेम करेगा, और जिसको कम हुआ वो कम प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठीक सोचा, तुमने ठीक कहा। हालेलुया, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे घर में आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुमने पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं आया तो तुमने पानी भी नहीं दिया पैर धोने के लिए। लेकिन ये औरत जब से घर में आई है तब से वो मेरे पैर साफ कर रहे और चुंबन ले रही है। तुम्हारे घर पे मैं आया, तुमने पैर भी नहीं धोए, सर पे तेल भी नहीं लगाया। हालेलुया, चुंबन भी नहीं लिए। हालेलुया। इसके लिए इस औरत ने जो कुछ पाप किया है, हालेलुया, उसका जो कुछ पाप है, अधिक जो पाप है, सब पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब आपने कितने भी पाप हो, अपन बचपन से लेकर आज तक जो कुछ पाप किया होगा, लेकिन जब भी अपन यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और अपन रो रो के पाप कबूल कर दे, इसके लिए सिस्टर जब भी प्रार्थना चालू होते हैं तभी बोलती है कि तुमने जो कुछ पाप किया रो, क्योंकि परमेश्वर को पश्चातापी हृदय अच्छा रखता है। हालेलुया। कि दुख होना चाहिए, अपने को रोना आना चाहिए कि अपन परमेश्वर के खिलाफ गए, अपन पाप किए, तो अपने को रोना आना चाहिए। उस औरत को रोना आ गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसके जो कुछ पाप थे उसको पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया। उसने कहा कि उस औरत को कहा कि तेरे विश्वास से तेरे को बचा लिया। हालेलुया। मतलब जो लोग विश्वास से आते हैं, देखो यीशु मसीह के चरणों में जो लोग विश्वास से आते हैं, विश्वास से वो बचा लेते हैं। देखो कई बोलते हैं हम विश्वास है इसके लिए यीशु मसीह पास है, कई लोग अंधकार में नहीं। हालेलुया। कल एक ऐसी गवाही आई थी, एक बहन अपनी लड़की को लेके आई थी और उसने मंगलवार के दिन कुछ चिकन खाया। हालेलुया। और चिकन खाने के बाद उसकी हड्डी इधर फंस गई थी। हालेलुया। वो नीचे भी नहीं जा रहे थे और उसको इतना दर्द करने लगा, पानी भी नहीं जाता था, और इधर यहाँ पे सूजन आ गई। मंगलवार को हड्डी फंस गई थी, शुक्रवार को प्रार्थना में आई होगी। उसने गवाही देते समय कहा कि पानी भी नहीं जाता था, मतलब मंगलवार से लेके वो कुछ खाना नहीं खाया होगा, पानी भी नहीं पिया होगा, और बोलती इतना सूजन आई थी, हाथ लगाता था, दर्द करता था। हालेलुया। इतनी सूजन आई थी, लेकिन वो विश्वास से प्रार्थना में आ गए। हालेलुया। और यहाँ पे आने के बाद इधर का पानी वो लोगों ने गलास में पानी पी लिया। हालेलुया। और पानी पीने के बाद उसकी हड्डी नीचे चली गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब कितनी बड़ी गवाही है। हालेलुया। इतने बड़े चमत्कार यहाँ पे हो रहे। पानी एक माध्यम है, यहाँ पे काम करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कई गवाही आते, हम चाय पिया, पानी पिया, हालेलुया, हालेलुया, तेल का इस्तेमाल किया, मिट्टी का, वो माध्यम है, लेकिन काम करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। अपन यीशु मसीह को पहचानना है। तो उस औरत के समान जो पापी औरत थे, अपन सब पापी है, वो औरत भी पापी ऐसे नहीं, पुरुष भी पापी रहते हैं। नशा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मारपीट करना पाप है। हालेलुया। ऐसे हर मनुष्य पापी है,
लेकिन अपन यीशु मसीह के पास आने के बाद अपने को गलती का एहसास होना चाहिए। हालेलुया, कि अपन सब पापी है। हालेलुया, तुम देखो कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास से तेरे को बचा लिया, खुशहाली से चली जा। हालेलुया, विश्वास होना चाहिए। तुम देखो ये शास्त्री परुषी लोग, हालेलुया, खुद को धर्मी समझते हैं, पंडित समझते हैं कि हम कुछ पाप नहीं किया, वो औरत पापी है। हालेलुया, लेकिन वो लोग भी पापी है। हालेलुया, हालेलुया, अपन सब इस धरती पे जो लोग हैं वो सब पापी है। एक ही निष्पाप था और वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपन सब पापी है, लेकिन ये शास्त्री पंडित लोग, यीशु मसीह एक बार एक गांव में चले गए थे, एक गांव में चले गए थे और एक घर में बैठे थे और बहुत लोगों की भीड़ वहां पे हो गई, बहुत लोगों की भीड़ हो गई और वहां पे शास्त्री परुषी लोग उसके बगल में बैठे थे। हालेलुया, हालेलुया। और एक उस गांव में एक आदमी जिसको लकवा मारा था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो उस खटिया पे था। तो 4 आदमी ने उसको खटे के साथ उठे के वहां पे लाया था। हालेलुया, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उसने ऊपर के पत्रे निकाले। हालेलुया, और पत्रे निकाल के उस खटिया में 4 रस्सी से यीशु मसीह के पास छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा उसको, उसका विश्वास देखकर उस मनुष्य को कहा तेरे को पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया। तभी उस टाइम उस शास्त्री पुरुष वहां पे बैठे थे, वो वाद विवाद करने लगे, वो निंदा करने लगे। हालेलुया, वो बोलने लगे है कौन? हालेलुया, पाप की क्षमा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे ये खुद परमेश्वर है। हालेलुया, पाप की क्षमा को दे सकता है, पाप की क्षमा मिलेगी तो ही बीमारी जा सकती है। हालेलुया, अभी कोई भी यहाँ पे मनुष्य है बोलेगा तेरे को पाप की क्षमा हो गई, तो ऐसी पाप की क्षमा हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बोलेगा पाप की क्षमा हो गई तो पाप की क्षमा नहीं हो सकती, लेकिन यीशु मसीह बोलेगा, यीशु मसीह के नाम से बोलेगे तेरे को पाप की क्षमा हो गई। अगर पाप की क्षमा हो गई, अपन कैसे जान सकते? जब भी पाप की क्षमा होती है तभी जो कुछ बीमार रहते, कैंसर, डायबिटीज, HIV, वो बीमारी पूरी तरह से चली जाती है, क्योंकि बीमारी लाने वाला दुष्ट आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की क्षमा मिलती है तो उसका अधिकार चला जाता है, और उसका अधिकार चला जाता है, वो चला जाता है तो उसके साथ बीमारी भी चली जाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलते थे, हालेलुया, पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया, तभी कई लोगों की बीमारी चली जाती थी। और उस दौरान वो बोलने लगे कि है कौन? ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर का अपमान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनका वो वाद विवाद सुनते कहा कि मनुष्य को, हालेलुया, हालेलुया, पाप की क्षमा कहने का कि उठ, अपने खटिया उठाकर चल फिर। इस धरती पे मनुष्य को पाप की क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबको पता होना चाहिए। इस धरती पे मनुष्य के पुत्र को, मतलब यीशु मसीह को अधिकार है। हालेलुया, वही जिसको अधिकार है वही बोल सकता है कि तुमको पाप की क्षमा हो गई, खुशहाली से चली जा। हालेलुया। अभी उस गांव में वो अकेली औरत थी क्या? हालेलुया, बहुत लोग थे, लेकिन वो अकेली औरत वहां पे आ गए। हालेलुया। यहाँ पे मुंबई में कितने लोग हैं? हालेलुया, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आए हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको पता चला, हालेलुया, कि आपने कहीं तकलीफ है, अपन बहुत जगह पे गए लेकिन बीमारी नहीं जा रही, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में जाएंगे तो अपनी तकलीफ जा सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस गांव में सब पापी लोग हो गए, लेकिन वो लोग नहीं आए, लेकिन ये औरत आ गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरी पाप की क्षमा हो गई, खुशहाली से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे जब भी अपन यीशु मसीह के पास आते, क्योंकि खुद को ऊंचा मत उठाओ, वो पापी है, वो पापी है, ऐसा मत कहो कि अपन खुद पापी है। दूसरे के ऊपर उंगली मत दिखाना। हालेलुया, अपन खुद पापी है तो चुंगी लेने वाले का शरीर का अपन खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। वो औरत यीशु मसीह के चरणों में आ गए कि अपना स्थान चरणों में है। अपन पापी लोग यीशु मसीह के सामने देख नहीं सकते हैं। हालेलुया।
अपन नीचे मुंडी डाल के रोना चाहिए, गलती का एहसास करना चाहिए कि अपने हाथ से गलती हुई, अपने हाथ से पाप हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद अपना विश्वास बढ़ता है। यहाँ पे आने का यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास है, वो विश्वास से उस गांव से उस घर में आई थी। हालेलुया। ऐसे तुम लोग यहाँ पे आए और तुम्हारा विश्वास जितना होएगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारे जो कुछ तकलीफ है वो पूरी तरह से चली जाएगी। विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपना विश्वास होना चाहिए कि अपन सब पापी है। ऐसे मत बोलो कि औरत पापी है। पाप मतलब बहुत पाप रहते हैं, एक ही पाप नहीं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि इसके बहुत पाप थे, एक पाप नहीं था, उसके जो कुछ बहुत पाप थे उसको पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो अपन भी सब पापी है, अपने हाथ से कुछ ना कुछ पाप हुआ है, लेकिन आज विश्वास करो, तुमका जो कुछ पाप है वो पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। आज तुम सही जगह पे आ गए, सही गैरेज पे आ गई तुम्हारी गाड़ी। हालेलुया, 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 हाय। वही नट बोल्ट टाइट करेगा, वही गाड़ी तुम्हारी रिपेयरिंग कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आपने पाप है वो पाप कबूल करना चाहिए, रोना चाहिए, गलती का एहसास करना चाहिए, दुख होना चाहिए और विश्वास भी रखना चाहिए कि यीशु मसीह ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कि यीशु मसीह के पास आते हैं और तुम्हारी पाप की क्षमा होती, तुम्हारी बीमारी जाती है तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। 1-2 दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, मरते दम तक। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अपन चरने में आएंगे तो ये अपने को सार्वकालिक जीवन मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपने जो कुछ पाप है अपने यीशु मसीह के पास आने के बाद अपने पाप कबूल करो और गलती का एहसास करो और वचन प्रार्थना करते समय ऐसा कहो कि आइंदा मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। सिर्फ दूसरे का दोष मत निकालो। हालेलुया। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने पाप किया, उसने चोरी की, उसने गाली दी, उसने मारपीट किया, वो पाप है, लेकिन तुम कैसे है? हालेलुया। तुम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद बहुत सीखना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पेड़ हालेलुया बड़ा होता है, हालेलुया, ऐसे अपन भी यीशु मसीह के पास आते तो ज्यादा से ज्यादा हालेलुया वचन सुनना चाहिए और वचन के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और गलती का एहसास करना चाहिए। वो औरत यीशु मसीह के पैर के पीछे खड़ी थी और वो रोने लगी। किसी को ऐसा ही रोना नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही रोना नहीं आता है। जब भी आपने किसी को कैंसर होएगा, डायबिटीज होएगा, बहुत तकलीफ होएगी, कोई मदद नहीं करता है तो उसको मालूम पड़ेगा वो यीशु मसीह के चरणों में है तो उसको रोना आता है। हालेलुया। उस औरत ने ऐसे कुछ पाप किए हो गए, यीशु मसीह ने कहा कि उसने जो कुछ पाप किए थे उसके बहुत पाप थे, वो पाप की क्षमा हो गई। हालेलुया। तो उसको रोना आ गया। तो ऐसे अपन भी बचपन से लेकर आज तक जो कुछ पाप किए अपने को रोना आना चाहिए। हालेलुया। सचमुच मैं परमेश्वर के खिलाफ गया हूं, मैंने पाप किया है। हालेलुया। रो, क्योंकि परमेश्वर का अंतःकरण देखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर इंसान का अंतःकरण देखता है। अपने को गलती का एहसास होना चाहिए, अपने को दुख होना चाहिए कि अपन परमेश्वर के खिलाफ गए। यहाँ पे आने के बाद हालेलुया, जब अपन अंधकार में थे, जैसे तुम थे ऐसे मैं भी था, अपन सब पाप करते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद वो आइंदा वो पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो ही परमेश्वर से आशीष आ सकते हैं, तो ही तुम्हारी तकलीफ बीमारी जा सकती। आज जो कुछ तुम परमेश्वर के पास मांगोगे वो परमेश्वर तुमको दे सकता है। हालेलुया। और दुगना दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत करने से बोलना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि आज से मैं गलती नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। तो तुम्हारी जो कुछ तकलीफ है वो प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह अभी तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। प्रभु यीशु की कृपा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे हो जाएगी। शैतान के हर बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर की सब शैतानी शक्ति ईशिशन निकल जाएगी।
और स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे आ जाएंगे। प्रभु यीशु की शांति, दया और पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन।